हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। रैंकर्स में दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उपस्थित हुए हैं 66वीं बीपीएससी के संदर्भ में कि 66वीं बीपीएससी इंटरव्यू प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉल आ रहा है कि सर तैयारी कैसे करें, क्या अभी करनी ठीक है या नहीं, क्या किया जाए इस पर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट जो आपको 15 से 20 मार्च के बीच में आने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, हो सके उसमें कुछ डिले भी हो सकता है, क्योंकि 64वीं जो अभी हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है कि उसके कॉपी को लेकर, तो इस समय हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मार्च लास्ट भी जा सकता है, या तो फिर 15 से 20 मार्च के बीच में भी आ सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं और उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा डिले ही होगा। खैर जो भी हो, तैयारी तो करनी ही है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें अभी क्या आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि 67वीं का प्री भी होना है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपकी रणनीति क्या हो। तो दोस्तों 66वीं बीपीएससी जो इंटरव्यू प्रोग्राम है, तो इंटरव्यू लोग कहते हैं कि बीपीएससी रिजल्ट जैसे आएगा मेंस का, उसके बाद फिर हम तैयारी कर लेंगे। और इस दरमियान बहुत सारे सेक्टर उनसे अछूता रह जाता है जहां वो टच नहीं कर पाते हैं, और समस्या तब आती है जब इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है। तो करना क्या है आपको, इसमें दो प्रकार के कैंडिडेट होते हैं। एक वो कैंडिडेट जो कई बार इंटरव्यू दिए हुए हैं और उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि हमें किन किन टॉपिक पर ध्यान देना है, तो उनके लिए है कि आप नहीं भी अभी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे इंटरव्यू को, तो उनको बहुत जरूरी है कि अपनी स्थिति को देखते हुए तैयारी करते रहें। करना कुछ नहीं है, बस 1-1.5 घंटा अभी आपको अपने आप पर समय देना है, और ऐसा समय आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, प्री में भी काम देगा। तो दोस्तों सबसे पहले मुद्दा है, कुछ चीज़ों पर आप चाहें तो अभी से आधा 1 घंटा फोकस करते चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपको इंटरव्यू में नहीं मिलता। 15 दिन 20 दिन आपको यही समय मिलेगा। इसी के अराउंड में आप, जिनका लास्ट रोल नंबर होता है उनके साथ हो सके तो 1 महीने का समय मिल जाए, लेकिन जिनका रोल नंबर स्टार्ट पहले हो रहा है तो उनके साथ दो दो बेनिफिट भी होता है, तो कुछ लॉस भी। बेनिफिट ये है कि आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बिल्कुल आपका एरिया कवर किए रहता है। एकाएक क्वेश्चन नहीं होता जो खासतौर पे लास्ट टाइम में होता है। एक तो मूड उखड़ा रहता है तो कुछ भी प्रश्न पूछ देते हैं। तो इनके साथ एक समस्या क्या होती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट होता है इनका, पहले पहले होता है, तो बहुत समय कम रहता है, 20 दिन 25 दिन यही होता है आपके पास। तो ऐसे में जरूरी है कि कुछ चीज़ों को आप तैयारी पहले से करते चलें, ठीक है ना। तो क्या है, तो पहला तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जनरली जो लेके चलते हैं अपना, वो दो प्रकार का होता है। एक ऐसा पेपर जो उनका एकेडमिक होता है, जिससे वो ग्रेजुएशन किए हों, ठीक है ना, ऑनर्स किए हैं। तो पहला तो हो गया एकेडमिक। दूसरा आपका ऑप्शनल पेपर। अगर आपका ऑप्शनल पेपर और एकेडमिक पेपर एक है तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस पे आप एक ही पे काम कीजिए और हो जाता है तैयारी। लेकिन जो दोनों का अलग अलग पेपर है, एकेडमिक में मान लीजिए कि आपने सोशियोलॉजी लिया और यहाँ पर आप लेते हैं हिंदी साहित्य, तो आपको दोनों देखना पड़ेगा। या इसी प्रकार कई सारे होते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले का तो खासतौर पर देखा जाता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उन्होंने अपना पेपर किया है, और इंटरव्यू में या ऑप्शनल पेपर में वो जनरली ज्योग्राफी लेते हैं, हिंदी लिटरेचर लेते हैं, या अन्य कई सारे पेपर लेते हैं। तो समस्या आती है कि दोनों को आपको देखना है। तो अभी होता क्या है कि चूंकि वो 5 साल 7 साल पहले एकेडमिक किए हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास अभी नॉलेज नहीं होता उन चीज़ों पर, तो मोटी मोटी चीज़ें उनको देखना जरूरी हो जाता है। तो अभी आपके पास समय है तो आधा घंटा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा आप सिनॉप्सिस तैयार करते चले। आपका जो पेपर रहा हो, खासतौर पे मान लीजिए कि आपने सिविल से किया, या फिर आप मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, आईटी फील्ड से हैं, तो आपका जो पेपर का बेसिक चीजें हैं वह आप एक कॉपी बना लीजिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और लिख साफ दीजिए ऊपर में इंटरव्यू। और आप क्या कीजिए कि सिनॉप्सिस तैयार करते
अपना छोटे छोटे पॉइंट चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो आप करके और लिख लीजिए। खासतौर पे आपका जो पेपर एकेडमिक में आप या दो चीजों पर ले सकते हैं, एक जो आपने ग्रेजुएशन का सिलेबस निकालिए और सिलेबस के अनुसार, ठीक है ना, सिलेबस के अनुसार कीजिए तैयारी। या तो आपका जो अगर मान लीजिए जैसे मैकेनिकल हो और इंजीनियरिंग की बात की जाए तो फिर आपका सिविल हो, तो ये सब पेपर तो है आपको बीपीएससी मेंस में। तो इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पॉइंट तैयार करें। और ज़्यादा अच्छा मानता है कि जो आपका ग्रेजुएशन में आप जिस चीज़ पे तैयारी किए हो उसका बेसिक तैयार करना है, बहुत ज़्यादा अप्लाइड नहीं, ठीक है ना। बेसिक बेसिक तैयार करते चलें और इस पे सिनॉप्सिस तैयार करके रख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चूंकि आपने ऑप्शनल पेपर की तैयारी किए हैं तो ऑप्शनल पेपर तैयारी करने के दौरान निश्चित तौर पे है अभी आप जस्ट रूबरू हुए होंगे तो उसका भी सिनॉप्सिस करें या रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो परीक्षा के बाद भी हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी हाल ही में मेंस दिया है तो पकड़ होगा। लेकिन जो 5 साल 7 साल 10 साल पुराने होते हैं उस पर फोकस करिए। दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अक्सर देते हैं कि 2 टॉपिक, जैसे आपका हॉबी क्या है, एक तो समस्या यहां होती है, दूसरा आइडियल पर्सन। आइडियल पर्सन, ये 2 लोग ऐसे चीजें होते हैं जिसका कभी चुनाव सही से नहीं करते हैं। बहुत लोगों में होता क्या है कि आदमी तैयारी कर लिया, पहले जब प्रश्न पूछा गया इंटरव्यू में, जैसे तैयारी के दौरान हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो सर बहुत टफ लग रहा है, छोड़ दीजिए इसको और उसको हम बाद में पढ़ लेंगे, फिर चेंज कर लीजिए, फिर चेंज कर लीजिए। तो इससे आपका रिदम नहीं, समय की बर्बादी होता है। दूसरा है कि आपका कोई एक ऐसा व्यू नहीं निकल रहा है जिससे लग रहा हो कि हाँ एक व्यवस्थित जोन में तैयारी कर रहे हैं। आज गांधी जी रखे हैं, कल नेहरू जी रख लिए, फिर भीमराव अम्बेडकर रख लिए, तो कभी आप रख ले रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो पहले जरूरी है कि आप अपने अंदर देखिए कि किनकी जो एक्टिविटीज है या जिनका किनका व्यक्तित्व आपके व्यक्तित्व से मिलता है, या ऐसे कोई पर्सन जिनसे आप काफी प्रभावित हुए हैं, इन आधार पर आप निकालें। और जनरली जो लोग लेते हैं महात्मा गांधी या फिर अब्दुल कलाम आजाद, स्वामी विवेकानंद, ऐसे ऐसे महान विचारक से बेहतर होगा कोई आपके समाज में जो काम कर रहे हैं, जो बेहतर काम कर रहे हैं, उनको माने। महात्मा गांधी के सिद्धांत पर अभी चलना एक नामुमकिन सा है, और ये साफ दिखता है कि बच्चों ने जो तैयारी किया है बस एक आइडियल रख लिए हैं, उनका आइडियल वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक रूप से ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जिसमें लगे कि हाँ बच्चा ने क्या किया है, उनको चीजों को सीखा है, ग्रहण किया है। तो इस स्तर पे आप देख सकते हैं। दूसरा है, बहुत लोग रखते हैं माता पिता को, तो देखिए माता पिता को रखना बुरा नहीं है, लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसके आइडियल उसके माँ बाप ना होंगे। तो एक ये ऐसा है जो लगता है गैर जिम्मेदारी टाइप का, कि चीजें बस एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हाँ माता पिता मेरे हैं, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बन पाता। और क्वेश्चन नहीं बनेगा तो निश्चित तौर पे आपसे इंटरव्यूअर या तो एक दो छोटा छोटा सवाल करके निकल जाएगा। तो जो चीजें आप चाहें तो उस अपने जोन में इंटरव्यूअर को ले सकते हैं। अब आपका ऐसे आइडियल ऐसा रहेगा जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, तो निश्चित तौर पर 4 5 6 क्वेश्चन चलेगा, और 3 4 5 मिनट आपका जो इंटरव्यू का समय है आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। ये सबसे बड़ा चीज है कि आपने तैयारी करके गया उस चीज पर और उसी पे आपका प्रश्न आ रहा है, तो बहुत फायदेमंद होता है। एक तो ये, दूसरा चीजें हैं कि हॉबी। हॉबी क्या है, तो हॉबी ऐसा चयन कीजिए, बहुत लोग अच्छे चयन कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो ही चयन कर लेते हैं कि लगता है कि यार सही में जानकारी है भी या नहीं, प्रश्न पूछा जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे कि बहुत सारे लोग थे कुकिंग, अब कुकिंग में साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, चाइनीज फूड, अब इसका नाम नहीं जान रहे 4 5। सैप तो छोड़िए कि कौन सा भारतीय सैप है, क्या इनका व्यक्तित्व में या चीजें, बस बेसिक सा प्रश्न भी आप जवाब नहीं देते हैं और बात करते हैं कि केवल बोल देंगे सर दाल भात चोखा बनाना हमारा आइडियल हॉबी है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी चीजें हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो हॉबी को भी बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो आप रखिए क्रिकेट सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ क्रिकेट होता है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं मैच वो देख रहे हैं वर्तमान जोन को, और जो प्रश्न पूछते हैं जो इंटरव्यूअर होते हैं वो थोड़ा ओल्ड एज के होते हैं और वो अपने समय के क्रिकेटरों से संबंधित सवाल पूछते हैं।
तो आप अगर क्रिकेट रखते हैं तो अभी वर्तमान के तो ठीक है, करिए ही तैयारी, साथ ही साथ थोड़ा बैक में जाकर उनके एज का, जैसे कपिल देव वगैरह हो गए, जहरुद्दीन हो गए, या सचिन तेंदुलकर हैं, या उनसे भी पहले थोड़ा और, ठीक है ना, अमरनाथ हो गए, जो भी इन सब बारे में, तो इन सब के बारे में भी थोड़ा पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि क्वेश्चन उनका कुछ होगा, आपका आंसर कुछ होगा। तो जरूरी है इन चीज़ों को देखें, और ये एक दो दिन में चीज़ें नहीं हो पाएगी, तो अभी से ही थोड़ा बहुत हॉबीज की देखते रहिए, आइडियल पर्सन पर देखिए, सब्जेक्ट पर देखिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हम लोग तैयारी करवाते ही हैं, और जो आइडियल आंसर है वो देते ही हैं। जैसे प्रशासन से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग का प्रशासन से ही पूछा जाता है। अब लोग जानते हैं का आंसर होता है वह बेहतरीन है। आपने पिछले बार भी सुने होंगे कि अभी भगत सर के बोर्ड में हम पुष्पा जी का पढ़ा हुआ था, उन्होंने बिल्कुल उठकर ताली बजा दी है जब प्रशासन के बारे में बोले कि आपका बिल्कुल सीक्वेंस इतना बेहतर है कि कुछ नहीं। हालांकि चीज़ें बार बार होती है तो उन लोगों को भी लगता है कि ये जो आंसर है वो बिल्कुल किसी कोचिंग संस्थान वाले का है, लेकिन वो चीज़ें अलग है, और बिल्कुल थोड़ा सा एक सीक्वेंस ऊपर नीचे एक दो हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस बताना जरूरी है। बहुत लोग जानते हैं, लेकिन सीक्वेंस सही नहीं होने के कारण समस्या आती है कि उनका नंबर कम हो जाता है। फिर बहुत लोगों को हम लोग बताते भी हैं कि आपका फेस एक्सप्रेशन, आपकी एक्टिविटीज़, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका स्किल डेवलपमेंट, ये सब पर काम कीजिए। बहुत लोग करते हैं और स्कोर को बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ जो लोग मजाक में लेते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, तो उनका नंबर भी कम आता है। हालांकि हम लोग 100% अगर काटने लगेंगे तो समस्याएं आती है, लेकिन हम लोग एहसास कर लेते हैं कि इनका नंबर कटेगा, और ये चीज़ बताते भी हैं कि सुधार कर सकते हैं तो कीजिए। ये तो रही बातें बॉडी लैंग्वेज और प्रशासनिक से। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होता है वह है आपका कि इंटरव्यू के दौरान, आप खासतौर पे जब आपका इंटरव्यू चल रहा हो, तो उस दौरान जो लोगों का फेस एक्सप्रेशन है वो सुधार करवाना बहुत जरूरी है। लोग कई संस्थान में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, एक्सप्रेशन पर काम बहुत जरूरी है। एक्सप्रेशन पर आपका काम नहीं होता है तो कितना भी नॉलेज हो आपका नंबर काट लिया जाएगा। इसके अलावा होता क्या है कि बहुत बेसिक सा सवाल पूछा जाता है, जैसे पिछली बार भी देखते हैं कई लोगों से पूछा गया कि बिहार का राजकीय फूल कौन है, कौन है, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। इन्हीं सवालों में एक पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, और बंदा चूंकि क्वेश्चन दिए जा रहा है, आंसर भी दिए जा रहा है, तो ऐसे में वो राष्ट्रीय गान जन गण मन करते हैं, क्या देखी गई कि नंबर काट लिया गया, और बाद कटा कि मैंने लगभग आंसर का जवाब दिया। तो गान के प्रति जो का एक कर्तव्य है कि खड़े होकर भावनात्मक रूप से उसका जवाब दें, ये चीजें कमी हो जाती है। और जहां ये चीजें कमी हुई, आप खड़ा नहीं है, आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, आंसर बोले जा रहे हैं, तो वहां नंबर कटेगा। दूसरा, जो आपका बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन के दौरान आपका फेस एक्सप्रेशन बहुत मायने रखता है। प्रश्न चाहे जो हो, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पूरा जो आपके जिनके बोर्ड में बैठे हैं 3-4 लोग मेंबर लोग रहते हैं, और बोर्ड के अध्यक्ष के साथ साथ मेंबर लोग भी प्रश्न पूछते हैं, तो हो सका कोई एक ऐसा मेंबर हो जो आपसे पूछ रहा हो ये सब चीजें बिल्कुल फैक्ट टाइप का, जैसे राष्ट्र के पशु पक्षी जानवर जो भी चीजें पूछी जाती है, झंडे का साइज क्या है, झंडा जो खासतौर पर 26 जनवरी और 15 अगस्त के झंडा का फहराने का अंतर क्या है, जो पूछा भी गया है मेनका जी से कि 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जो झंडा फहराने का जो स्टाइल है उसमें क्या अंतर है। तो ये सब चीजें आपसे बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। तो इस दौरान आपका फेस एक्सप्रेशन बहुत मायने रखता है। दूसरा है कि आपकी एक्टिविटीज कैसी है, ठीक है ना, बोलने का स्टाइल कैसा है, तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रख के जवाब दें, और यही चीजें हम लोग करवाते हैं खासतौर पर। और यही कारण है कि लगातार 2 बार इंटरव्यू जो टॉपर हैं वो हमारी संस्थान से हैं, और निश्चित तौर पर हम लोग का मेहनत रंग लाता है। रिजल्ट सबसे ज्यादा इंटरव्यू में अगर रिजल्ट कहीं से है तो वह रैंकर्स व्यू से है। हम लोग प्रचार पर उतना जोर नहीं देते हैं, नहीं तो होर्डिंग या दुनिया जहां जो लोग देख रहे हैं, तो वो चीजें दिखाने के लिए हम लोग उतना दिखावा नहीं करते हैं। फिर भी हमारे संस्थान पर इंटरव्यू हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेंस का है, भरा रहता है बच्चा, कोई जरूरत भी नहीं है, मेहनत बेहतर तरीके से करवाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, बात करते रहेंगे फिर आगे चलकर भी। अभी मोटे तौर पे आप 3-4 चीजों को देख लीजिएगा। एक, करेंट का मुद्दा जरूर देखिएगा, खासतौर पे जो भी चीजें वादे हैं, और ये करेंट मुद्दा को और संविधान के साथ देखिए,
जैसे मान लीजिए अगर कोई आता है, यूक्रेन विवाद भी अगर आ रहा है, या फिर आप हिजाब का मुद्दा है, तो हिजाब के मुद्दा के तहत देखिए कि भारतीय संविधान में कौन कौन से आर्टिकल या कौन कौन से वाद भी जुड़े हुए हैं, ये भी पूछा जाता है। मौलिक अधिकार का कहाँ हनन हो रहा है, और ये हनन के लिए जो सरकार की नीति है वह कौन सा उसका सब क्लॉज में मैटर है, तभी उठाया गया है। आपसे इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा तो आप ऐसे नहीं कि सर ऐसा नहीं ये हो गया, आपको आर्टिकल के साथ आना पड़ेगा, आपको सब क्लॉज के साथ आना पड़ेगा, आपको वाद के साथ आना पड़ेगा। अपनी प्रामाणिकता को प्रमाणित करने के लिए जो सर का है उसे दिखाने के लिए सब जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि जो हिंदी साहित्य का बच्चा है वो आर्टिकल ना पढ़े, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप देखिए, करंट का मुद्दा देखते चलिए, एक अभी से कॉपी बना लीजिए, उसके पॉइंट को नोट करते चलिए, अपना सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। इसके बाद आप अपना अभी से ही एक आइडियल पर्सन, एक अपनी हॉबी देखिए, और एक ही आइडियल पर्सन रखिए, और हॉबी भी एक से जो ज्यादा रखते हैं वो और भी समस्या में फंसते हैं। तो एक आइडियल पर्सन और एक हॉबीज को आप निर्धारित कीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर आगे भी चर्चा करेंगे और किन किन मुद्दों पर ध्यान देना है, जो भी मुद्दा चल रहा है इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग उपस्थित होंगे आगे। आज के लिए इतना ठीक है। ओके, थैंक यू।